अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को बताए। राहत फ़तेह अली ख़ान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वीडियो में, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजा दें। तो क्या हुआ? देखें, घंटी तो राहत फ़तेह अली ख़ान बजा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी वजह से लोगों तक वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच रहे हैं मुसलसल। अब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं, उन्होंने जो इस वीडियो में नजर आ रहा है, जो वायरल वीडियो हो गई है, अपने एक मुलाजिम को मोहब्बत से नवाजा जी, उससे प्यार किया है। पहले जूता उठा के प्यार किया है, फिर जूता रख के हाथ से प्यार किया है, उसके गालों को बहुत जोर जोर से सहलाया है, जूते से उसको बैक पे मसाज दिया, सुर से सुर मिलाते हैं, ठीक है ना। और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं वो कूट रहे हैं अपने मुलाजिम। मुख्तलिफ पाए गए इस वीडियो में। हाँ, बेदिया रोड पर जहाँ फार्म हाउसेस हैं, जी जी जी, वहाँ इनका एक ऐसा ठिकाना है जिसको सल्तनत कहा जाता है। ये हमारे कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट करें ना। एक ऐसा ठिकाना है जहाँ वो रहते भी हैं, जहाँ वो कारोबारी मुलाकातें भी करते हैं, जहाँ उनके मेहमान भी आते हैं, और जहाँ ये कहा जा रहा है रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और जहाँ उनकी रिकॉर्डिंग हो भी गई है। अच्छा। और जहाँ राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो है वो राहत के लम्हात गुजारते हैं। अच्छा। तो इसीलिए वो वीडियो में पूछ रहे ना, मेरी बोतल कहाँ है। वो ये पूछ रहे हैं मेरी बोतल कहाँ है, और मुलाजिम बेचारा बता रहे एक ही आई थी, उसकी वजह से तो ये हाल है। हाँ, तो वो अच्छा गुड। तो खैर देखिए, मैं हैड इट बीन समथिंग रिलेटेड टू दैट बोतल, तो मैं कभी भी इस पे बात ना करता, क्योंकि उनका जाती मसला था। बिहाइंड द क्लोज डोर्स अपने घर में कोई शख्स क्या कर रहा है, और अगर वो पब्लिक लाइफ में आके उस कैफियत की वजह से दंगा फसाद प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, तो ठीक है, वो अपने घर में कर रहा है, इससे क्या ठीक है। लेकिन यह चले, फिर भी भी होता है कि जी वीडियो वायरल हो गई, ये पब्लिक फिगर है, ये पब्लिक में जाते हैं, इनकी वजह से पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है वगैरह आनी चाहिए, फिर तो वगैरह एतराज़ात किए जाते हैं। मैं उन एतराज़ात पे भी नहीं जाता, किसी शख्स का अपना एक बंद दरवाजे के पीछे फेल है। मगर ये जो अपने मुलाजिम को मार रहे हैं और बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, ये कोई बहुत ही फजूल हरकत है। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने उसको मारा है, अच्छा खासा मारा है, गालिम गलोच भी किए और चेहरे पे उसके थप्पड़ वगैरह मारे। वो ये कह रहे थे कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब खुद भी गिर गए इस तसादुम के नतीजे में, और उसके बाद वो खुद भी संभल नहीं पा रहे थे जिस अंदाज से वो रिएक्ट कर रहे थे, और उसको बार फिर तो एक काफ़ी होनी चाहिए थी, ये भी लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये बातें कभी ना करते, लेकिन वो वीडियो जिसमें वो एक बेचारे को मार रहे हैं, वो उनका मुलाजिम है, और वो जिस तरह से उनके सामने बेबस है, बाकी लोग जो है वो खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। जान बख्शी के लिए वो वास्ते देता रहा कि साहब छोड़ दें, ऐसे ना करें, लेकिन राहत फ़तेह अली ख़ान साहब क्यों? अच्छा, ये जो वीडियो है, ये मैं इसको राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के रवैये पर रख कर देखता, उनको जालिम कहता, मैं ये कहता कि वो ये क्या कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि वो जो कर रहे हैं वो उनको पता भी है कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो एक कैफियत में है, मुमकिन पूछ तो रहे ना कि कहाँ है। हाँ, तो वो उस होश है ना, उनको कुछ होश है, कुछ होश नहीं है। यानी इतना होश नहीं कि वो अपने आप को खड़ा रख सकें, संभाल सकें, और इतना है कि उन्हें वो जो चाहिए वो कहाँ है। तो इस कैफियत में थे। अब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ये पहली बार इस तरह की हेडलाइंस में नहीं आए। राहत साहब के टैक्स मामलात पर FBI के नोटिसेस, इनका टैक्स पे ना करना, बैनुल-अक़वामी कॉन्सर्ट से जो कमाया है वो पूरी तरह से ना बता पाना, और ये सब कुछ कर लेना, ये कई बार इनके लिए मसाइल की वजह बना है जी, ठीक है। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने अभी कुछ बरस पहले एक बिल पे किया, ठीक ठाक हैवी बिल था, तो उस बिल के बाद जो है वो FBI वाले उन तक पहुंच गए कि जब ये बिल इतना बड़ा पे किया है आपने, इतनी बड़ी रकम अदा की है, तो फिर अब हमें सोर्सेज बताइए और इस रकम का भी टैक्स बताइए, और आप अपनी इनकम की भी हवाले से हमें तफसीलात दीजिए। ये राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ तब हुआ था। अभी हुआ रिसेंटली, इनके एक गालिबन असिस्टेंट थे जो इनके कॉन्सर्ट्स को और मॉनिटरी मैटर्स को, पैसों के मामलात को देखते थे। वो कुछ 12 साल बाद जो है
वो इनसे अलग हो गए और उन्होंने ये कहा कि इन्होंने 12 वर्षों में कुछ जो कमाई की है 8 वर्षों में वो शायद अरबों रुपए में है, कोई बात हो रही थी 22 अरब रुपए की कि इतने इन्होंने जो है वो कमा लिए हैं। इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करते हैं, महंगे तरीन कॉन्सर्ट्स करते हैं, वेम्बले में, लंदन में, दुनिया भर के बड़े बड़े वेन्यूज पे राहत फतेह अली खान साहब के कॉन्सर्ट्स होते हैं और ठीक ठाक बड़े कॉन्सर्ट। अच्छा, इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब कुछ एक्शन होता हुआ नजर आएगा? मिसाल के तौर पर राहत फतेह अली खान को वाजिबी सी एक कार्रवाई का सामना करना पड़े, जो कि मुश्किल है नजर आए, लेकिन आना चाहिए। वैसे देखिए, जो सामने पिट रहा है वो कौन है? वो उनका मुलाजिम है, घरेलू मुलाजिम, और जाहिर है वो हाथ खड़े कर देगा। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है उस पर। अगर वो कोई शिकायत करेगा तो कुछ हो पाएगा, और अगर वो राहत फतेह अली खान साहब की वजह से, अपनी माली मजबूरी की वजह से, किसी धौंस धमकी की वजह से अगर वो मान जाएगा तो क्या होगा? वो उसका खुद का बयान आएगा कि ये यूं हो गया था, गलतफहमी है। अच्छा, अभी मैं किसी रिपोर्टर का पेपर सुन रहा था तो वो फरमा रहे थे कि राहत फतेह अली खान साहब के मुलाजिम से जब पूछा गया, राबिता किया गया, तो उन्होंने बताया कि वो इस मामले पर बात नहीं करना चाहते। अलबत्ता राहत फतेह अली खान साहब ऐसे मामलात में मुलव्वस पाए गए और इससे पहले भी वो अपने मुलाजमीन पर इस तरह का तशद्दुद करते हुए पाए गए। तो वही मैं आप सर्च करूँ ना कि देखिए, जिसको मारा है वो मजलूम है, वो गरीब है, मफलूकुल हाल है, वो मजबूर है, और मारने वाला उससे कहीं गुना ज्यादा बासर है, माली तौर पर ताकतवर है, बड़ा नाम है, उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात होंगे, उसके इस तमाम मामले को दबा दिया जाएगा। वो बड़े बड़े लोगों के कॉन्सर्ट्स करता है, उनसे उसका ताल्लुक होता है, उसको बड़ी बड़ी जगहों पे बुलाया जाता है परफॉर्म करने के लिए। मिल्ली नगमा भी गाएगा, उसके अलावा रुमानवी नगमे भी गाएगा, कवाली भी गाएगा, कॉन्सर्ट्स भी करेगा और कितनों को खुश रखेगा। तो वो तो किसी भी तौर मुश्किल, और बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा नाम। चले ये डिबेटेबल है, ये डिबेटेबल है इसलिए कि गुलाम अली साहब भी हैं, इसलिए कि सज्जाद अली साहब भी हैं, इसलिए कि और भी बड़े बड़े नाम हैं, आतिफ असलम भी है। तो हमारे यहाँ अच्छे खासे बड़े बड़े नाम कुछ क्लासिकल अपने जॉनरा में राहत फतेह अली खान साहब जो हैं वो शायद इस वक्त टॉप 3 में होंगे, ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है ना। तो राहत फतेह अली खान साहब को अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। उनके जो मद्दाह हैं, उनके जो फैंस हैं, वो जब ये वीडियो देखेंगे कि हम किसको फॉलो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए फनकार क्या होता है, फनकार अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है, अनाउंस्ड भी होता है कई दफा अनअनाउंस्ड भी एम्बेसडर होता है, दुनिया भर में उस मुल्क का चेहरा होता है। आज सब लोग ये बात कर रहे हैं ना कि राहत फतेह अली खान जो कि मौसीकी की ज़बान में बात करते हैं, और उनका ये अंदाज शायद लोगों ने नहीं देखा होगा जो आज की वीडियो में नजर आ रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 वीडियोस आ सकती हैं, ठीक है, एक वीडियो आ सकती है उनके इस मुलाजिम की जो पिटाई खा रहा है ना, मार खा रहा है, वो मुलाजिम जो है वो कहे कि नहीं जी ये गलतफहमी का नतीजा था, ये हो गया, बड़े भाइयों की तरह, बड़ों की तरह किसी बात पे नाराज हो गए थे। अच्छा, मुझे तो लगता है कि वो शायद कहेंगे कि वो बोतल जो थी वो शहद की बोतल थी और ये कह रहे थे कि साहब ठीक है, जो भी मामला हल हो जाएगा, जो भी कहें। एक ये वीडियो पॉसिबल है, दूसरी वीडियो ऐसे मौके पर और पॉसिबल होती है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं राहत फतेह अली खान आपसे मुखातिब हूँ, मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, जो कुछ हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं उस पर अपने चाहने वालों से माफ़ी मांगता हूँ, इसमें गलतफहमी हुई, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक इंटरनल मैटर है। बहरहाल मुझे आपने जो करते हुए देखा उससे यकीनन मेरे और मुमकिन पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी है ही मुमकिन, तो राहत फतेह अली खान साहब भी चुप हों और मुलाजिम भी चुप हों, ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है। और सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है। मुलाजिम अगर कुछ कहे और कहे कुछ नहीं हुआ, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, होगी नहीं, कि राहत फतेह अली खान साहब अफसोस का इजहार करें और कहें ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ, ये आइडियली होना चाहिए। और चौथी के कार्रवाई होनी चाहिए, वो के हमें नजर नहीं, उसका तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा, लेकिन आइडियली ये होना चाहिए कि राहत फतेह अली खान साहब जो हैं वो अपने इस एक्ट पर शर्मिंदगी का इजहार करें और बताएं कि साहब ऐसे। आई डोंट सी चांसेस कि ये वाली हो, बहुत थोड़ा, बहुत। लेकिन इसके बाद फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाए अगर ये चारों नहीं होती पॉसिबिलिटी? देखिए, और इसके नतीजे में मैं एक और चीज देखना चाहूंगा कि पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड्स जो इनको बुलाते हैं अपने इवेंट पर, बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स जो बुलाते हैं, जब आपको छोटा आर्टिस्ट मिलता है ना,
तो आप कहते हैं नहीं बुलाएंगे इसको, इसने ये किया है, इसकी जुर्रत, आप ये करते हैं। अभी आप जब राहत फतेह अली खान है सामने, तो फिर चैनल्स, ब्रांड्स क्या ये काम करेंगे? PSL का सीन याद नहीं है आपको, अभी अली जफर साहब के साथ जो हुआ? देखिए वो मामला शायद इससे बड़ा, जो मामला जो भी है उसका फैसला अदालत में होना है कि मीशा गलत या अली जफर गलत। लेकिन अभी किसी के गलत होने का फैसला तो नहीं हुआ ना। हाँ, इनोसेंट होते हुए अली जफर को भुगतना पड़ा। इस केस में क्या राहत फतेह अली खान भुगतेंगे, अब ये देखना है कि हमारे यहाँ ब्रांड और बड़े बड़े लोग क्या। लेकिन राहत फतेह अली खान साहब नाम बड़ा है, मजबूरी बहुत बड़ी है, तो शायद मुझे लगता है कि नहीं, अली जफर जितना ही बड़ा नाम है, क्योंकि अली जफर अपना सिंगिंग प्लस एक्टिंग है, राहत फतेह अली खान सिंगिंग ओनली अपना है ना, कि कौन कितना और किस मैदान में सबसे ज्यादा माना जाता है। तो राहत फतेह अली खान का एक अपना फैन फॉलोइंग, अपना क्लब है, और जाहिर है इसमें अब आपने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, ठंड पड़ी रहेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, ये मामला दबाने के लिए सबसे अच्छी हिकमत अमली होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा जेस्चर क्या है वो एक अलग चीज है, अच्छी हिकमत अमली मामला दबाने की खामोशी है, वो इख्तियार की जा सकती है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।